हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल के बारे में। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसके अंदर डिस्कशन क्या करना है। बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज अ सेकंड न्यू थिंग जो आपने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर पढ़नी है। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके, दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर बुक। ठीक है, तो ये सेकंड न्यू अकाउंट है जो आपको आना चाहिए। पहला था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड आज है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप ध्यान से समझें। देखिए, जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात होती है तो वी हैव टू केसेस डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट। हम जो पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम एक एग्रीमेंट करते हैं कि हमारी कैपिटल कैसी रहेंगी। अब आप कहोगे कैसी का मतलब क्या होता है। हाँ बेटा, तो कैसी का मतलब क्या होता है। कैसी मतलब कैपिटल्स मे बी ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, कैपिटल्स दो तरह की हो सकती हैं। फर्स्ट, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड कैपिटल्स। सेकंड, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सो वी हैव टू केसेस। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो कैपिटल है वो फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। ओके, तो सबसे पहले मैं फिक्स कैपिटल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स। फिक्स का मतलब होता है विच डू नॉट चेंज। विच डू नॉट चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझ आ जाना चाहिए पहले कि यहाँ पे कैपिटल चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, कैपिटल विल नॉट चेंज। कैपिटल विल नॉट चेंज। आप कहोगे सर कैपिटल चेंज नहीं हो सकती का मतलब क्या है। बेटा, जब भी हम पार्टनर्स को किसी भी तरह कोई अमाउंट देते हैं, ठीक है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया था, तो वहाँ पे हम पार्टनर्स को क्या क्या चीज़ें दे रहे थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सैलरी टू पार्टनर्स। ठीक है, और क्या दे रहे थे, कमीशन टू पार्टनर्स। ठीक है, फिर प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट और लॉस शेयर, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब हम पार्टनर्स को देते हैं, उनसे लेते हैं, तो उनकी कैपिटल पर इफेक्ट आता है। कैपिटल बढ़ती है और कम होती है। ठीक है, अगर हम कोई भी पैसा पार्टनर को प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, तो उसकी बिजनेस के अंदर कैपिटल बढ़ती जाती है। ठीक है, हम उसके अकाउंट के अंदर वो पैसा क्रेडिट करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उस कोई लॉस का शेयर दे रहे हैं, जैसे उसने अगर कोई ड्राइंग्स कर ली या हम उससे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं, तो उसकी कैपिटल डेबिट होती रहती है और कम होती रहती है। ठीक है, बट अगर फिक्स कैपिटल्स हों तो इन सभी चीज़ों का जो इफेक्ट है वो कैपिटल पे नहीं आ सकता। ठीक है, कैपिटल विल नॉट चेंज। कैपिटल चेंज नहीं होती। तो इन दिस केस ऑल दी ट्रांजेक्शन्स जो भी आपको ट्रांजेक्शन करनी है, और एडजस्टमेंट्स कह सकते हैं, कोई भी आपने एडजस्टमेंट करनी है कैपिटल के साथ आप करना चाह रहे हैं जिससे कैपिटल बढ़ती है कम होती है, आर मेड थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट। हम उसके लिए एक नया अकाउंट खोल लेते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, तो आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट से करी जाएगी, कैपिटल अकाउंट में आप छेड़ाखानी नहीं करेंगे। तो इन दैट केस अगर आप देखें तो हमारे पास दो अकाउंट बन जाएंगे। पहला अकाउंट क्या होगा हमारा, पहला अकाउंट विल बी कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, सो दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ गया। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे मैंने कितने कॉलम्स बनाए हुए हैं। ठीक है, दिस कॉलम इज पर्टिकुलर्स कॉलम, दिस इज आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टनर्स। तो यहाँ पे दो पार्टनर्स के कॉलम है, एक हो गया एक्स और एक हो गया वाई। आप इसको सेपरेट भी बना सकते हैं, दैट इज़ योर विश। ठीक है, ओके। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम सब इनका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, और आप सबको पता ही है कैपिटल के बैलेंसेस जो हैं ओपनिंग जनरली क्रेडिट साइड पर ही आते हैं। ठीक है, तो कैपिटल के बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ठीक है, ये आ गया बैलेंस बी डी, दैट इज कॉल्ड, हम यहाँ लिख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस। ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेस आ गए। ओके, इसके बाद लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि इनकी जो कैपिटल थी वो थी 10 लाख। ठीक है, इनकी कैपिटल जो थी 10 लाख थी साल के शुरू में। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो एंड में भी वो कितनी ही रहने वाली है, एंड में भी वो उनका जो बैलेंस रहने वाला है दैट विल बी 10 लाख। ओके, सेम रहने वाला है।
क्योंकि कैपिटल्स विल नॉट चेंज, ठीक है, कैपिटल चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन अराइज होता है सर कैपिटल कभी भी चेंज नहीं हो सकती, तो इसके दो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। एक्सेप्शंस, देयर आर जस्ट टू एक्सेप्शंस जब कैपिटल चेंज हो सकती है, इसके अलावा कभी चेंज नहीं हो सकती। एंड एक्सेप्शन नंबर वन इज when additional capital is introduced, when additional capital is introduced, जब आप बिजनेस के अंदर कोई भी पार्टनर एक्स्ट्रा पैसा लगा रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन नंबर वन, तो लिख सकते हैं बाय एडिशनल कैपिटल, ठीक है। एडिशनल कैपिटल की जगह बाय कैश, कैश ला रहा है तो बाय कैश आ जाएगा, अगर कोई एसेट ला रहा है तो बाय एसेट आ जाएगा। एंड सेकेंड इज व्हेन ड्राइंग्स आर मेड, जब पार्टनर अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहा है और वो स्पेसिफिकली बोल के निकाल रहा है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड, ठीक है, आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ आउट ऑफ कैपिटल मैंने बड़ा बड़ा लिखा, मतलब ये हाईलाइट करने वाला पॉइंट हो गया, आउट ऑफ कैपिटल। जो पैसा पार्टनर निकाल रहा है वो कह के निकाल रहा है कि मैं ये जो ड्राइंग्स कर रहा हूँ ये अपने कैपिटल अकाउंट से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ड्राइंग्स जो है वो दो तरह की हो गई यहाँ पर, एक हो गई कैपिटल से, एक हो गई अदर देन कैपिटल, ठीक है। जनरली हम कोई भी ड्राइंग होती है तो हम उसको अदर देन कैपिटल ही मानते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये आपको अकाउंट समझ आ गया हो, दिस वॉज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपको समझ आ गया हो, तो हम इसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। याद रहे करंट अकाउंट बनाने से पहले आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये भी कैपिटल अकाउंट की तरह ही होता है, ठीक है। इसके ऊपर भी जो रूल्स लगते हैं डेबिट क्रेडिट के वो बिल्कुल कैपिटल की तरह ही लगते हैं, क्योंकि है तो ये पार्टनर्स का ही पैसा, ठीक है। बट फर्क क्या है, क्योंकि हम एडजस्टमेंट कैपिटल में नहीं कर सकते तो हमें करंट अकाउंट में करनी पड़ेगी, बिकॉज कैपिटल्स आर फिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। जैसे कि कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट पे आना चाहिए, इसका भी जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे अपीयर होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और ये ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट पे आ रहा है तो ये पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है। अगर ये क्रेडिट पे है तो ये पॉजिटिव कहलाएगा, ओके। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस जो है इसका यहाँ आ जाता है टू बैलेंस सी डी, ठीक है।
अगर ये क्लोजिंग बैलेंस इसका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव कहलाएगा, पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है, मतलब ओपनिंग क्रेडिट पे आना चाहिए और क्लोजिंग डेबिट पे आना चाहिए, तो ये पॉजिटिव बैलेंस कहलाएगा। इसके बाद जो भी एडजस्टमेंट, जो भी आपने पार्टनर्स को अमाउंट देना है, वो सारा यहाँ इसके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा और इसका करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ता रहेगा, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितना जितना आपने पार्टनर्स को देना है वो इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, अगर आपने कोई सैलरी देनी है, कोई कमीशन देनी है, वो भी इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। और पार्टनर्स को कोई प्रॉफिट शेयर देना है तो यहाँ आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा अगर प्रॉफिट की जगह लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर लॉस आ जाएगा, ठीक है, लॉस शेयर हो गया ये, ठीक है। अगर हम पार्टनर से कोई ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी हैं, याद रहे ऊपर जो ड्राइंग्स थी वो थी आउट ऑफ कैपिटल और इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स ही मान के चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई चीज़ आई डोंट थिंक स्किप हुई है अभी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। इसके अलावा जो एडिशनल चीज़ें हैं, कभी भी करंट अकाउंट का बैलेंस को पार्टनर को कोई भी हमने पैसा देना है, ठीक है, फर्म ने पार्टनर को कोई भी पैसा देना है तो वो उसकी क्रेडिट साइड पे आता है, और अगर पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट से काटता है तो वो डेबिट साइड पे आ जाता है, ओके। तो अच्छा, वन मोर थिंग जो लास्ट रह गई है, दैट इज़ ये देखिए, अगर जो है इसका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जो है डेबिट साइड पे आ रहा है, इसका मतलब इनका करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव जा रहा है। इसने अपने करंट अकाउंट से एक्सेस पैसा निकाल लिया, जितना इसको निकालना चाहिए था उससे ज़्यादा निकाल लिया है, ठीक है। और इसका क्लोजिंग बैलेंस अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है, बैलेंस CD, इसका मतलब इसने पैसा एक्सेस विड्रॉ कर रखा है, दिस विल बी कॉल्ड नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम डेबिट बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और डेबिट बैलेंसेस बैलेंस शीट के अंदर कहाँ पर आते हैं, एसेट साइड पर आते हैं, ठीक है। आपने देखा है कभी कैपिटल एसेट साइड पे आ रही हो, नहीं, लेकिन अगर कैपिटल, करंट अकाउंट भी कैपिटल का ही पार्ट है, कैपिटल की तरह ही है, तो इसलिए अगर कैपिटल एसेट साइड पे आ जाए इसका मतलब कैपिटल नेगेटिव हो चुके हैं, इसको भी हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस, ओके। तो ये यहाँ तक हमारा फिक्स्ड कैपिटल जो हुआ था, डिस्कस हुआ था। अब एक बार फिर से देख लें, ये हमारा कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था, ठीक है। देयर वर टू एक्सेप्शंस, और वो दो एक्सेप्शंस क्या थे, जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी जाए या फिर जब ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हो, ठीक है, ड्राइंग्स जो है आउट ऑफ कैपिटल हो, ठीक है। और हमारा करंट अकाउंट कौन से केस में बनते हैं, कैपिटल फिक्स होती है, ओके। तो या फटाफट नोट कर लें, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ जी, सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स का केस। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में क्या करना है हमने, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, आपकी कैपिटल्स अगर फ्लक्चुएटिंग है इसका मतलब आप चेंज कर सकते हैं कैपिटल्स को, ठीक है। देन ऑल द एडजस्टमेंट्स, आपको दो अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सारी एडजस्टमेंट जो होगी आर मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल दी एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, जो भी पैसा आपने पार्टनर्स को देना है या फिर उसे लेना है वो सारा एक ही अकाउंट से एडजस्ट होगा, ठीक है। सारा जो पैसा है वो सारा एक ही अकाउंट से एडजस्ट होगा, दैट विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके।
सो अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। जब हमारी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है, इन दैट केस हम कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे वो हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो वही हम दो पार्टनर्स का एग्जांपल ले रहे हैं, एक्स और वाई। ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डरने वाली बात नहीं है। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, हमेशा क्रेडिट साइड पे ही आता है। ठीक है, फिक्स कैपिटल के अंदर कैपिटल नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल नेगेटिव भी हो सकती है। दिस इज माई ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, एंड दिस इज पॉजिटिव बैलेंस। ओके, तो अब इसका जो बैलेंस है वो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव बैलेंस। इसको हम क्रेडिट बैलेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको भी हम क्रेडिट बैलेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, ये ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है, ये क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस है। ओके, हाँ जी। इसके बाद अब पार्टनर्स को हमने कोई भी पैसा लेना है या देना है, सारी चीज़ें यही होंगी। जैसे कि उसने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो वो भी अब कैपिटल अकाउंट को ही इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, कैपिटल बढ़ गई। हम अगर उसने कोई ड्राइंग्स करी है तो यहाँ पे ड्राइंग्स जो है वो अलग अलग तरह की नहीं होती। ठीक है, ड्राइंग्स जो है वो आपका एक ही अकाउंट है तो ड्राइंग्स भी एक ही तरह की होंगी। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगी ड्राइंग्स। ठीक है, तो क्या फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो दो चीज़ें थी वो तो हमने लिख ली। इसके अलावा जितनी भी करंट अकाउंट में चीज़ें वो सारी यहाँ आ जाएंगी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, और सैलरी टू पार्टनर्स, ठीक है, कमीशन टू पार्टनर्स, कोई किसी भी तरह की कमीशन देनी है। ठीक है, शेयर इन प्रॉफिट जो हमारा कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, दैट इज़ प्रॉफिट शेयर। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम चार्ज करते हैं पार्टनर से वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, अगर कोई लॉस का शेयर है तो वो कैपिटल को कम करता है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कुछ भी, जहाँ जो भी आपने अकाउंट बनाया जहाँ से आप लॉस डिस्ट्रीब्यूट करें वो लॉस का शेयर आ गया यहाँ पर। ठीक है, सो ये चीज़ें जनरली आती हैं यहाँ पर। और इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट, जिसके एडजस्टमेंट में आपने पार्टनर्स को पैसा देना है तो उसकी क्रेडिट साइड पे आ जाता है, उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अगर पार्टनर से चार्ज करना है तो वो डेबिट हो जाता है। ओके, अब देखिए, अब बात करते हैं हम नेगेटिव बैलेंसेस की। ठीक है, अब हम नेगेटिव बैलेंसेस की बात करते हैं तो उसको हम, तो यहाँ पर अगर बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस को हम नेगेटिव बैलेंस बोलते हैं। इसको डेबिट बैलेंस भी बोलते हैं और नेगेटिव बैलेंस भी बोलते हैं। और अगर क्लोजिंग में भी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है तो वो भी हमारा नेगेटिव बैलेंस कहलाएगा, बाय बैलेंस सी डी। ओके, तो दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड डेबिट और नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। हमने फिक्स कैपिटल भी पढ़ लिया और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी पढ़ लिया। ठीक है, तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट इस तरीके से बनते हैं। तो आपने कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मेरा दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, वेट कीजिए उसके लिए। थैंक यू।